मोदी जी ने सबको एक तरीके से और एक निगाह से देखा है और इस टाइम मुसलमान से लेके हिंदू तक सब एक साथ है और सब एक परिवार बन चुका है। और अब की बार भी हम लोग 2024 के इलेक्शन में भी मोदी को ही जिताएंगे, मोदी जी को ही जिताएंगे। मोदी जी की सरकार आई है तब से हम लोग को एक चीज़ का इत्मीनान है कि अगर रात में 10 बजे 11 बजे भी हम लोग जाएं, अकेले जाएं या फैमिली के साथ किसी के साथ भी जाएं, हम लोग सिक्योर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग वोट डलवा देते थे जो उस क्षेत्र में रहते नहीं होते थे, या बहुत सारे तो ऐसे वोट डल जाया करते थे जो उस दुनिया में ही नहीं है। सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर सब लोग एक सूत्र में समाहित होकर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार मुस्लिम बीजेपी के साथ खड़ा नज़र आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो बुर्के में प्रचार प्रसार करती नज़र आ रही हैं। और ऐसे में किस तरीके से बीजेपी देखती है, हम बात करने के लिए हमारे साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से इस बार देखा गया है बुर्के में महिलाएं प्रचार प्रसार कर रही हैं, मोदी भाईजान स्कीम थी, पसमंदा समाज को लेकर चले, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर सबको जोड़ करके काम कर रही है। और हम अल्पसंख्यक समाज भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से माननीय मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजनाएँ हैं और सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर सब लोग एक सूत्र में समाहित होकर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने में लगे हुए हैं। इस बार खुलकर क्या वोट होगा मुस्लिम की तरफ से? मुझे जिस ढंग से प्रचार में मुस्लिम बहनें निकली हैं, मैं कह सकता हूं कि मुस्लिम समाज इस बार बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद प्रदान करेगा। बुर्का नशीन महिलाओं ने फर्जी वोट रोकने के लिए भी एक तरीके से मुहिम की है। माइनॉरिटी हमें पता चला है कि इस प्रकार की फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए जनता स्वयं जागरूक होकर के मतदान केंद्रों पर सक्रिय रहेगी। 2024 का लोकसभा चुनाव है और ऐसे में बीजेपी को जिताने के लिए मुस्लिम महिलाओं ने बीड़ा उठाया, और यही वजह है कि लखनऊ की इन तंजगलियों में, इस पुराने लखनऊ में मुस्लिम महिलाएं अब घर घर पहुंचकर लोगों को समझा रही हैं कि क्यों वो बीजेपी का वोट करें, क्यों उनको वोट इस बार करना चाहिए, आखिर बीजेपी ने क्या किया है। यही वजह है कि ये बुर्का नशीन जो महिलाएं हैं ये सभी घरों में एक एक करके पहुंच रही हैं, ग्रुप्स में पहुंच रही हैं और साफ तौर से उनको मोटिवेट कर रही हैं कि क्यों बीजेपी को वो वोट करें। साफ तौर से आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, ये लखनऊ का पुराना लखनऊ है और ऐसे में जो महिलाएं हैं वो अलग अलग घरों में पहुंचकर इस तरीके से लगातार जो है वो प्रचार प्रसार कर रही हैं, जो अपने आप में ही इस बार एक अनोखी पहल भी मानी जा रही है, जिसमें महिलाएं साफ तौर से आप देखिए कि ये सभी को, महिलाओं को ही, और ये सारी चीज़ें जो हैं साफ तौर से ये जो महिलाएं हैं ये ग्रुप्स में पहुंचती हैं, बुर्का नशीन महिलाएं हैं, और ये साफ तौर से महिलाएं जो इसको लोगों को मोटिवेट करती हैं और मोटिवेट करने के बाद इनको कहीं ना कहीं वोट देने के लिए भी अग्रसर करती हैं। आप देख सकते हैं इस गलियों में किस तरीके से ये महिलाएं जो हैं मुस्लिम वो लगातार लोगों को प्रोत्साहित कर रही हैं। उन महिलाओं से ये बुर्का नशीन, तो ये अपने आप में ही एक अलग तरीके की पहल है जो की जा रही है, जिसमें महिलाएं मोदी की जो योजनाएं हैं, जो राशन की योजनाएं हैं, जो जिस तरीके की योजनाएं हैं उनके बारे में बताया जा रहा है, और इसके साथ साथ क्या बीजेपी ने इस बार किया है इस तरीके के बारे में बताया जा रहा है। तो ये साफ तौर से जो महिलाओं को, समाजवादी को वोट नहीं दिया, हमने सभी को वोट दिया है, कांग्रेस को भी दिया, समाजवादी को भी दिया, सबको बिठाया अपनी अपनी जगह पे। लेकिन हम लोगों के लिए किस सरकार ने काम किया? बीजेपी ने। किस चीज़ की अगर बात करें, हर चीज़ की बात करें, चाहे पेंशन हो, कहते हैं कि पेंशन पहले से मिलती है, हाँ मिलती थी, लेकिन क्या मिलता था? 500 रुपये, 500 रुपये मिलते थे। तो 500 रुपये आजकल क्या होते, लेकिन फिर भी इतनी महिलाएं होती हैं, सभी को सरकार दे रही, लेकिन 1000 रुपये महीना के हिसाब से करीब 3 महीने पे 3000 मिलते हैं, मतलब कुछ काम आते हैं। राशन के लिए कहा जाए वो भी थोड़ा बहुत मिल ही रहा है, ठीक है। उसी तरीके से देखा, सिलेंडर दिए, तो सब महिलाओं को मजबूत बनाया। तो देखिए किस तरीके से जो महिलाएं आ रही हैं, आपसे क्या क्या बता रही हैं, वो आपसे क्या कह रही हैं? महिलाएं जो आ रही हैं वो बीजेपी को वोट दीजिए, हम लोग बीजेपी को ही वोट देंगे इंशाल्लाह। जी जी, उनकी योजनाओं से प्रभावित हो? जी बहुत ज़्यादा हो जी। देखिए लगातार जो ये महिलाएं हैं ये सभी अलग अलग जगह जाकर वो कहीं ना कहीं लोगों को समझा रही हैं
उनके बीजेपी के बारे में बता रही हैं और साफ तौर से वो उनकी चाहे बीजेपी जो इस बार कर रही है उनके लिए, वो उनके बारे में बताने की कोशिश लगातार कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में भी वो हर एक घर में पहुंचकर ये बुर्का नशीन महिलाएं जो हैं वो सभी को अपील कर रही हैं कि किस तरीके से इस बार बीजेपी को वोट करना चाहिए। ये बताइए कि आप लोग जो आप लोग अपील कर रही हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है यमीना फातिमा। आप लोग जो अपील कर रही हैं किस तरीके की अपील है, घर घर जाके क्या बता रही हैं? बिल्कुल, जो मोदी जी ने अभी तक इतनी रेवेन्यू वगैरह औरतों के लिए जो किया है, 33% रिजर्वेशंस जो रखे हैं, उन सब के बारे में जानकारी, जो पहले से कितना कुछ किया है, और 3 तलाक़ वाला जो मामला था उसको जो हल किया हम लोगों के लिए, तो उससे हम लोग इम्प्रेस हो के हम लोग घर घर जा रहे हैं। उनके लिए हम लोग प्रचार कर रहे हैं कि अब की बार भी इंशाल्लाह वही जीते हैं। आपको क्या रिस्पांस मिला? किस तरीके के लोग क्या क्या सवालात कर रहे हैं आपसे, क्या क्या वो कह रहे हैं? क्योंकि जब जाते होंगे तो आपको बहुत सी स्कीम्स के बारे में बताना पड़ता है। हाँ, लोग ज़्यादातर बहुत खुश हैं इस सरकार से कि अच्छे खासे काम हैं जो नज़र आ रहे हैं। अभी तक के तो गवर्नमेंट्स काम करती होंगी लेकिन इतने नज़र नहीं आते थे, ऑन ग्राउंड कुछ नहीं नज़र आता था। लेकिन फ़िलहाल तो जैसे चेंजेस नज़र आ रहे हैं क्लेanलीनेस में, चाहे हो या अलग अलग तरह की जो स्कीम्स लेके आती है गवर्नमेंट, उस हिसाब से काफ़ी अच्छा दिख रहा है लोगों को, तो रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है उसकी वजह से। जब आप महिलाओं से बात करती हैं उस दौरान क्या क्या स्कीम्स के बारे में बताती हैं, क्या कहती हैं? हम महिलाओं को ये बताते, जैसे बहुत सी महिलाएं हैं, बहुत से घरों पे उन लोगों को अभी जैसे स्कीम के बारे में नहीं पता, कुछ लोगों को तो हम लोग जाके बताते हैं और स्कीमें कराई हैं कि कम से कम जो है, जो मोदी जी जैसे सिलेंडर दिया, गैस चूल्हे दिए और राशन भी दे रहे हैं, बाकायदा पेंशन भी आ रही है बराबर, जैसे कि 500 से अब 1000 रुपये महीना आ रही है, वो भी मिल रही है। बहुत से गरीब थे जो इलाज नहीं करा पाते थे, अस्पतालों में परेशान घूमा करते थे, आज 5 लाख का जो आयुष्मान कार्ड बना उससे हर गरीब को भी ये सुविधा मिली कि वो अपना इलाज करा सके। तो आज ये देखा जाता है कि मोदी सरकार में कम से कम इतना तो है कि हम लोग एक शक्ति नारी बन चुके हैं। जैसे महिलाएं होती हैं अपने अपने घरों में परेशान, दुबकी रहती, परेशानियां नहीं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मोदी सरकार में हम लोग को मिली हैं, तो एक शक्ति बनी हुई है नारी की। और रही जाए बात मुसलमानों को, कहा जाए कोई ऐसी स्कीम नहीं है कि जो सिर्फ हिंदुओं को मिली हो और मुसलमानों को ना मिली हो। मोदी जी ने सबको एक तरीके से और एक निगाह से देखा है, और इस टाइम मुसलमान से लेके हिंदू तक सब एक साथ है और सब एक परिवार बन चुका है। और अब की बार भी हम लोग 2024 के इलेक्शन में भी मोदी को ही जिताएंगे, मोदी जी को ही जिताएंगे। आप क्या जब ये लोग आ रहे हैं क्या बता रहे हैं? क्या बता रहे? क्या नाम वोट के लिए? तो हर साल बीजेपी को वोट देते हैं और किसी को नहीं। हाँ, हर साल देते हैं। अच्छा, इस बार स्कीम के बारे में बताया कुछ, क्या क्या बता रही हैं? स्कीम के बारे में हमने कुछ नहीं बताया। ये मतलब वो चीज़ें बताई जो इनकी वो मेरी जो परेशानी उसकी बात कर रही हैं, घरों में योजनाओं के बारे में। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव है और ऐसे में चाहे वो पसमानदा समाज हो या मुस्लिम समाज, सभी दल, राजनीतिक दल उसको अपनी तरफ खींचने की कवायद कर रहे हैं। आखिर मुस्लिम महिलाओं को क्या मानना है, वो क्या चाहती हैं, चूँकि दावे बहुत करते हैं, चाहे वो बीजेपी ने किए हों या अन्य दलों ने। हम बात करेंगे, हमारे साथ कई मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो मौजूद हैं लखनऊ की। ये बताइए क्या नाम है आपका? यमीना फातिमा। आपको क्या लगता है कि आपके लिए कौन सा दल बेहतर है और क्यों बेहतर होना चाहिए? मेरे लिए तो देखिए बीजेपी ही बेहतर है, इसलिए क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो पहले हम लोग रात में जाने का सोच भी नहीं सकते थे, हम लोगों के पेरेंट्स अलाउ ही नहीं करते थे क्योंकि ऐसा माहौल नहीं था, इतना गुंडा राज और छेड़खानी होती थी लड़कियों के साथ कि अकेले नहीं जा सकते थे, दोस्तों के साथ भी और ऐसे भी। लेकिन अब जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से हम लोगों को एक चीज़ का इत्मीनान है कि अगर रात में 10 बजे 11 बजे भी हम लोग जाएं, अकेले जाएं या फैमिली के साथ किसी के साथ भी जाएं, हम लोग सिक्योर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं बीजेपी आपके लिए है। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसीन फातिमा है और इस टाइम हम बीजेपी को ही सपोर्ट करने के लिए हम लोगों ने एक अपनी टीम तैयार कर रहे हैं। आपको क्यों लगता है कि जो बीजेपी है वो मुस्लिम महिलाओं के लिए ठीक है, क्या वजह है?
बीजेपी मुस्लिम महिलाओं के लिए इसलिए बेहतर है कि हम लोगों ने ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को वोट नहीं दिया, हम लोग ने ऐसा नहीं है कि समाजवादी को वोट नहीं दिया, हमने सबको बिठा के देख लिया। लेकिन जब से बीजेपी को बिठाया 2014 के बाद से आप देख लिए कि कहीं पे लड़ाई दंगा या कुछ हुआ हो, तो वो तो हम लोगों को सबसे बड़ी सुकून की चीज़ मिली। उसके बाद आ जाइए आप उनकी योजनाओं पे, उन्होंने कितनी योजनाएं पास करी हैं, अगर हम गिनवाएं तो उनकी योजनाएं बहुत हैं, लेकिन जो महिलाओं के लिए है वो सबसे बड़ी योजनाएं देखिए। जो उनको घर में परेशानी मुसीबतें मिलती थी तो उन चीज़ों से राहत मिली। चूल्हा फूंक रही हैं तो उनको सिलेंडर मिले, चूल्हे मिले, वो भी उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। और जैसे बेवाएँ होती थी 500 रुपये मिल रही है, वो बढ़ा के उन्होंने 1000 रुपये महीना करी, तो हर तीसरे महीने 3000 रुपये उनको उसके लिए मिले, प्लस घर भी मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मगर इसके लिए मालूमात होना चाहिए। कुछ लोगों को नहीं मालूम है तो बोल देते हैं कि हमारे को तो ऐसा कुछ नहीं मिला, लेकिन जिनको मालूम है आप घर से निकलिए, आपको पता चलेगा कि आपकी बीजेपी ने आपके लिए क्या किया है। तो ऐसे बहुत से कार्य हैं जो बीजेपी ने किए हैं। तो हम बताएं, अभी 5 लाख का उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनवाया, तो बहुत से गरीब थे जिनके समझ लीजिए इलाज नहीं हो पाते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि परेशान है, गरीब है, इलाज नहीं हो पा रहा है, पड़े पड़े मर गया। लेकिन आज गरीब इंसान खड़ा है और हॉस्पिटल जा रहा है अपना, अगर उसके पास आयुष्मान कार्ड है, जितनी भी बड़ी बीमारी हो तो 5 लाख का इलाज फ्री हो रहा है। तो इससे बढ़कर हम क्या और चाहिए। ठीक है, क्या नाम है आपका? सीमा। ये बताइए कि जो राशन बंटता है क्या वो बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, या इसके अलावा भी आप किस वजह से मानते हैं कि कौन सा दल आपके लिए ठीक रहेगा? मेन राशनी का बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट है, गरीब जनता को, हम सबको राशन की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। उसके बाद पेंशनें भी करवा दी गई, फ्री इलाज भी हो रहा है, बच्चों का फ्री पढ़ाई भी हो रही है, हर तरह की मतलब सुविधा मिल रही है, हर तरह का सुकून है। तो इस सरकार के अलावा हम लोग को कोई सरकार पसंद ही नहीं है। जो ये सरकार हम लोग के लिए काम कर रही है, इस तरह किसी सरकार ने काम नहीं किया। जो इज़्ज़त हम लोग को इस सरकार से मिली वो इज़्ज़त किसी सरकार से नहीं मिली। क्या नाम है आपका? शगुफ्ता फातिमा। ये बताइए कि ट्रिपल तलाक का इशू हो या जो मुद्दे हैं चाहे वो राशन के हों, आपको लगता है कि कौन सा दल यानी कि आपके लिए उपयुक्त है, कौन सा मजबूत है? इस बार चुनाव है, कैसे देखते इस हैं? बार भी मोदी सरकार ही चाहिए हम लोग को, क्यों क्यों वजह इसकी बताइए। क्योंकि इन्हीं ने बेनिफिट दिए, 3 तलाक के जो मसले थे उसको भी इन्हीं ने करवाया, और मुसलमानों की मतलब सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम, रात में कभी भी निकल जाओ तो उससे हम लोग को सिक्योर करता है। मैं पहले डर था, बट इस बार भी हम लोगों को मोदी सरकार ही चाहिए जी। और जो दल कहते हैं कि चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो या बसपा हो, कहते हैं वो मुसलमानों को होने का दावा करते हैं और कहते हैं कि वो हमारा वोट बैंक है, हमको मिलेगा, बीजेपी को नहीं मिलेगा, तो उस पर क्या कहना है? अरे वो कहा नहीं जाता, चोर की दाढ़ी में तिनका, वही मिसाल है। तो वो बीजेपी ही हम लोग को चाहिए, जो जिसको जो कहना है वो कहे, बट इस बार भी हम लोग को बीजेपी ही चाहिए जी। जो महिलाएं हैं, जो चाहे वो राशन की बात आपने की हो या प्रोटेक्शन की बात कही हो, महिला सुरक्षा की बात कही हो, इसके अलावा जो विपक्षी दल हैं या और भी दल हैं वो कहते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं लोगों को रोज़गार नहीं दे रही, या कह रही है कि यहाँ पर राशन फ्री दे रही तो लोगों को उनका एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए। ऐसे भी तो कहीं लगता है कि आपको क्या बीजेपी ऐसा कर रही है? नहीं, अब ऑपोजिशन है तो वो काम तो अपना वो करेंगे ना, अपोज करेंगे हर तरह से, जिनके जिसमें जो में जिसके पास में जितना होगा वो करेगा। तो फिर ऐसा हमें लगता नहीं है, क्योंकि काम दिख रहा है बीजेपी का अब की, और इतने कम टाइम में भी, कोविड भी था बीच में, समझिए 2 साल तो ऐसे ही वेस्ट गए। उसके अलावा भी नज़र आ रहा है काम, जो इतने साल तक गवर्नमेंट होती थी नहीं कर पाती थी, वो 3 साल में उन्होंने इतना कर दिया है। तो अब की बार भी इंशाल्लाह बीजेपी सरकार। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने मुस्लिम महिलाओं को एक कैंपेन के तौर पर तैयार किया है कि वो घर घर जाके बीजेपी के लिए कैंपेन करेंगी, मोदी जी के लिए कैंपेन करेंगी, और वो बुर्का नशीन महिलाएं किस तरीके से होंगी। हमारे साथ अल्पसंख्यक मोर्चे के उपाध्यक्ष शमशी जी मौजूद हैं। ये बताइए कि किस तरीके का ये प्रोग्राम आपने उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं और इसमें क्या महिलाओं की भागीदारी रहेगी? देखिए, हम लोगों ने
बीते कई चुनावों में ये देखा है कि बुरखे की आड़ में फर्जी वोटिंग हो जाया करती थी। बुरखे का फ़ायदा उठा करके लोग फर्जी वोटिंग करा देते थे, ऐसे वोट डलवा देते थे जो उस क्षेत्र में रहते नहीं होते थे, या बहुत सारे तो ऐसे वोट डल जाया करते थे जो उस दुनिया में ही नहीं है, उनके वोट बुरखे की आड़ में फर्जी वोटिंग करा दी जाती थी। हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा ने, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा ने इस कार्यक्रम को चलाया है कि पोलिंग एजेंट हमारी वो मुस्लिम बहनें बनेंगी, वो मुस्लिम महिलाएँ बनेंगी, जो हमारी लाभार्थी महिलाएँ हैं, योजनाओं से जो लाभार्थी हैं, वो सारी पोलिंग पर जाएंगी और वॉलंटियर कर रही हैं महिलाएं, उसमें आकर के पोलिंग पर बैठ करके भारी मात्रा में नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में वोट पड़े और उसके अलावा जो फर्जी वोटिंग हो उसको रोकने का काम किया जाए। क्योंकि बुरखे की आड़ में जो ये महिलाएं होती हैं, महिलाएं जानती हैं कि कौन सी महिला उनके मोहल्ले की है या नहीं है, कौन सी महिला उनके क्षेत्र की है या नहीं है, उस पोलिंग स्टेशन पे जहाँ पे वोट पड़ रहा है वो महिला वहाँ से बिलोंग करती है या नहीं करती। तो ये महिलाओं को जानकारी होती है और उन्होंने खुद वॉलंटियर किया है कि हम वहाँ बैठेंगे, पहचानेंगे, अगर कोई हमें ऐसा लगेगा तो वहाँ पे मौजूद चुनाव अधिकारी से उसकी शिकायत। और ये कैंपेन को इस तरह शुरुआत किया आपने जिसमें मुस्लिम महिलाएं बुर्का नशीन जा रही हैं और स्कीम्स के बारे में बताती हैं भी। देखिए, ये एक कैंपेन भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की महिला कार्यकर्ता घर घर जा करके लोगों को प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराने का काम कर रही हैं, उनको जो उन योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं कि जिनको योजनाओं के बारे में अवगत ही नहीं कराया जाता है, कहीं इसलिए कि क्योंकि अगर उन योजनाओं से लाभान्वित हो जाएंगी तो वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट ना दे दें, इसलिए उन लोगों को बहुत लोग जो क्षेत्रीय दल होते हैं वो प्रोत्साहित करते हैं कि उन योजनाओं के बारे में पता ही ना चले। हमारी ये मुहिम है, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की ये मुहिम है कि घर घर जाकर के भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की महिला कार्यकर्ता जाकर के घरों घरों लोगों को जागरूक करें, उनको बताएं, योजनाओं से अवगत कराएं और योजनाओं से लाभान्वित होने के लिए उनको प्रोत्साहित करें, ताकि जो जन कल्याणकारी योजनाएं उनके उद्धार के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बनाई गई हैं उनको मिल सके और वो भी मुख्य धारा से जुड़ करके हमारे जो समाज में जो विकास का उनका अधिकार है उसको पा सके। कई ग्रुप्स में जा रही महिलाएं, ये अलग अलग क्षेत्रों में, और कितने टाइम तक ये ऐसी कैंपेन चलती है? ये बूथ वाइज कर रही हैं, जो बूथ पर महिलाएं जा रही हैं, हर एक बूथ पर इस तरह से टोलियां बना करके घरों घर जा करके वो प्रचार कर रही हैं, प्रचार करके लोगों को योजनाओं से अवगत करा रही हैं और ये जो है वो जो पोलिंग होने तक, वोटिंग होने तक इस तरह के काम करेंगे। तो अमीर शमसी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चे के साफ तौर से मानना है कि कैंपेन के जरिए इस बार बीजेपी को जिताया जाएगा और यही वजह है कि मुस्लिम महिलाएं जो बुर्का नशीन है वो लोगों के पास जाकर इन योजनाओं के बारे में बता रही हैं और उनसे संबंधित लोगों को जागरूक कर रही हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित कांत मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।